सर, आप कह रहे हैं कि हर असंभव कार्य को संभव करा सकती जी। है। तो ये तो इस जन्म की बात हुई ना, हमारे प्रारब्ध का क्या? अगर मैं प्रारब्ध ही इतना खराब लेकर आई हूँ कि मुझे तो ना ईश्वर की कृपा मिलेगी, ना मैं कभी पैसा कमा पाऊंगी, ना मैं कभी एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगी, ना मैं आध्यात्मिक प्रगति कर पाऊंगी। अगर किसी का प्रारब्ध ये है, तो क्या स्वर से उसका प्रारब्ध काटा जा सकता है? बिल्कुल काटा जा सकता है। हमारे दर्शक सुनकर के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये ज्ञानार्णव में एक श्लोक में लिखा गया है, जिसको मैंने अपनी पुस्तक का में जो संकलन किया है स्वर विद्या में, स्पष्ट एक श्लोक में बताया गया है कि इस विद्या के बल पर ही प्रारब्ध के संचित कर्मों को भी डिलीट करने का यदि कोई साधन है तो वह स्वर विज्ञान। अब आपका प्रश्न उठेगा, कैसे बिल्कुल कैसे डिलीट कर सकता? मतलब और कोई आपके पास है नहीं। इस विद्या का अनुसरण करने वालों का मन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। शरीर की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, कसायों से मुक्त हो जाता है, सद आचरणी बन जाता है। जब सद आचरणी बन जाएगा, सद विचारों को अंदर लाएगा, सदगुणों को उद्घटित अपने अंदर करेगा, तो निश्चित रूप से उसके जो कर्मा हैं, बुरे कर्मा हैं, अपने आप डिलीट होते चले जाएंगे। ऐसा ज्ञानार्णव ग्रंथ में सुखचंद आचार्य भगवान ने अपने एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट कहा हुआ है। यहां तक कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे जादू टोना कर दिया किसी ने। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि जो व्यक्ति स्वर से अपनी दिनचर्या करता है, ना उसे काला जादू, पीला जादू, ना उसे टोना टोटका, कोई भी विद्या, परा विद्या, कोई भी उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं डाल सकती। इवन दैट 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं पड़ते। वास्तु तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं एक वास्तुविद होकर के इस बात को दावे के साथ रख रहा हूं, जो मैं सबसे ज्यादा पैसा मुझे वास्तु से मिलता है, कि जो व्यक्ति स्वर से अपनी दिनचर्या व्यतीत करता है, उसके लिए कोई भी सारे वास्तु दोषों का अपने आप निवारण हो जाता है। सारे ज्योतिष के 9 ग्रहकृत पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। उससे कोई जरूरत नहीं होती कि मेरा शनि, मेरा राहु, कि शनि की 7.5 आ गई है। अरे शनि तो जब आप एक एक स्वर चलता है ना, उस स्वर में 9 ग्रह समय समय पर एक एक तत्व में एक एक 2-2 ग्रह आते हैं, प्लैनेट आते हैं। तो आपके शरीर के अंदर प्लैनेट हैं, आप प्लैनेट को मुट्ठी में खींच के नहीं ला सकते, पकड़ के नहीं ला सकते, लेकिन आपके अंदर की जो शक्ति है, जो पावर है, उसमें ही आपके प्लैनेट हैं। आपके अंदर भी सूर्य नाड़ी के रूप में, सूर्य आपका साक्षात सूर्य आपके अंदर है, साक्षात चंद्रमा आपके पास है, साक्षात 27 नक्षत्र आपके पास हैं, 9 प्लैनेट आपके पास हैं। आप इन्हें कंट्रोल कर लीजिए तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। बिल्कुल सर, हम स्वर विज्ञान को बहुत डीपली जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि स्वर विज्ञान कौन से लोग हैं जो इसका उपयोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं? क्योंकि डेफिनेटली अगर शिव जी के द्वारा दिया गया विज्ञान है तो इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस जरूर होंगे। शिव स्वरोदय में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, दुष्ट जनों को ये विद्या कभी नहीं देना चाहिए। जो जिनकी नजर दृष्टि, यानी कि जो भी लोग ऐसे हैं जो मांसाहार करते हों, उनके लिए विज्ञान नहीं है। सदाचारी लोगों के लिए विज्ञान है। आज बहुत सारे लोग इस विद्या को जानने सीखने तो लगे हैं, सीख सकते हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। सीखना और सिद्धि प्राप्त करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लोग हमारे यहाँ से सीख के पढ़ाना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन सिद्धि नहीं। उन्हीं की भविष्यवाणियां सच होती हैं जिनका नाड़ी शोधन होता है, सही होता है। और नाड़ी शोधन उन्हीं का हो सकता है जिनका खान पान, आचार विचार, रहन सहन, सोच विचार पवित्र होती है। जो आप सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो आपकी न्यूरॉन और ग्लियर कोशिकाएं कई लाखों में इमीडिएट घायल हो जाती हैं। और इमीडिएट जैसे ही हमने दूसरों के बारे में गंदे विचारों को लाया, निगेटिव थॉट को लाया, वैसे ही हमारे बॉडी में फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट क्रिएट होने लग जाता है, यानी कि हमारी बॉडी ही क्रश होने लग जाती है। इंसान सोच नहीं पा रहा है कि हम स्वयं अपना ही लॉस कर रहे हैं, अपनी बॉडी का। यदि हम दूसरे के बारे में निगेटिव थॉट लाते हैं
तो फिर हमारा ही लॉस होता है। ये सिर्फ स्वर विज्ञान ही बताता है। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्वर विज्ञान सीख लिया कहीं से भी, किसी भी एक्सपर्ट से, लेकिन अगर चरित्र ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, तो वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। चरित्र ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, तो आपके सीखने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए मैं जब भी स्वर विज्ञान लाखों लोगों को सिखा चुका हूं, सबसे पहले एक एफिडेविट लेता हूं कि आपको इस चीज की शपथ लेना पड़ेगी कि आप नॉन वेज नहीं खाएंगे, अल्कोहल नहीं पिएंगे, सद्विचार और सत्कार्यों में ही इस विद्या का सदुपयोग करेंगे, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे।